वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। आपको जैसे पता है कि हमारी JKSSP फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अकाउंटेंसी की MCQ सीरीज़ चल रही है, जिसके चलते ही हमने पार्ट 4 मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं। आज ये पार्ट 5th रहेगा और ये 5th जो पार्ट रहेगा ये रहेगा फर्स्ट टॉपिक पे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो आज हम उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे की तरह पहले की तरह ही आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे, आप क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए और उसको आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एंटरिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज डैश फीचर ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन 1 है रिकॉर्डिंग, ऑप्शन 2 है समराइजिंग, ऑप्शन 3 है कम्युनिकेटिंग एंड ऑप्शन 4 है क्लासीफाइंग। 5 सेकेंड्स आपके पास, एनालाइज कीजिए इसको आराम से। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आंसर डी, क्लासीफाइंग। बिकॉज आपने सबने फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े होंगे। सबसे पहला फीचर्स होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन कौन कौन सा है और कौन कौन सी नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम इंक्लूड नहीं करते, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस चलता है उसको करते हैं मेजरिंग दैम इनटू द मनी। जो हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया होता है उसको हम क्या कर देते हैं, मनी में मेज़र कर देते हैं। अगर कोई चीज़ मनी में मेज़र नहीं रहती तो उसे हम अकाउंट्स में कंसीडर नहीं करते। उसका नेक्स्ट प्रोसेस रहता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, हमारे पास एक डे बुक होती है जिसको जर्नल बोलते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी एंट्रीज़ को, जर्नल एंट्रीज़ को एंड ट्रांजैक्शन को। सो हमारा उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है क्लासीफाइंग, जहाँ पे हम एक लेजर्स मेंटेन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द क्लासीफाइंग। सो सेकंड क्वेश्चन इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज द डैश फीचर ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन ए क्लासीफाइंग, ऑप्शन बी एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ऑप्शन सी समराइजिंग एंड ऑप्शन डी कम्युनिकेटिंग। आपके पास 5 सेकेंड है, आराम से सोचिए। इसमें आपको बताना है कि ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम कहाँ पे बनाते हैं, किस प्रोसेस में बनाते हैं, वो कौन सा फीचर है अकाउंटिंग का, वो बताना है आपको। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा सी, समराइजिंग। आपको सबको पता होगा क्लासीफाइंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है समराइजिंग, जहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। सो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, under dash feature of accounting meaningful and sound judgment can be made about the profitability and financial position of the business. So option A रहेगा analyzing and interpretation, option B communicating, option C summarizing and option D classifying। आपको 10 सेकंड देता हूँ, इस क्वेश्चन को आराम से सोचिए, फिर एनालाइज कीजिए, फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसको क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ऐसा आपको बेटा हमेशा आई थिंक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यूजर्स में से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसको आप भूलिए नहीं, इसको आराम से आप रिवाइज कीजिए बार बार। इंटरनल कौन से होते हैं, इंटरनल आपको इतना एक एग्जांपल छोटी सी देता हूँ। आपके जो घर के अंदर वाले बंदे हैं सारे उनको इंटरनल कहते हैं, जो हमारे घर के बाहर वाले हैं उसको एक्सटर्नल कहते हैं। एक छोटा सा क्लू है लर्न करने के लिए। बट इसमें आपके ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन ए है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी मैनेजमेंट। आपके पास 5 सेकेंड्स, आराम से सोचिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स दोज हु मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे इंटरनल यूजर रहते हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा होता है और जिनको पेमेंट करना होता है। गवर्नमेंट जो हमारे से टैक्स कलेक्ट करती है, हमारे ऊपर आई बना के रखती है कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये किस सिचुएशन में वर्क कर रहा है। सेकंड होते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनसे हमारे को कौन सी फैसिलिटी मिलती है, लोन की। आप लोन वगैरह लेते हैं ना, हम जब भी कोई हम ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश करते हैं तो हमारे पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज वी गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दैट्स वाई ये कैसी हैं, एक्सटर्नल। आपको इस क्वेश्चन में पूछा था इंटरनल। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, द कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन ए फ्रा लुका पेकोलिया, ऑप्शन बी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आराम से सोचिए, आपको 10 सेकेंड देता हूँ आंसर के लिए, आप आराम से सोचिए। इसका ऑप्शन रहेगा 5th
ऑप्शन रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, फ्रा लूका पेकोलिया। आपको ये लर्न करके रखना है, इसको ही फादर ऑफ अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आप इसको अपने माइंड में बिठा के रखिए, कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज, मैं आप ये बता चुका हूँ आपको फर्स्ट स्टेप। ऑप्शन ए, कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑप्शन बी, कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन सी, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑप्शन डी, क्लासिफाइंग। आराम से सोचिए, मैं अभी समझाया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आपको पूरा प्रोसेस रिवाइज करवाया है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। सो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास, बुक कीपिंग इज विच स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन ए, प्राइमरी स्टेज। ऑप्शन बी, सेकेंडरी स्टेज। ऑप्शन सी, प्रोफेशनल स्टेज। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। आराम से सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो 7th का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी स्टेज। जो आपकी बुक कीपिंग होती है वो प्राइमरी स्टेज में आती है, और जो आपकी अकाउंटिंग होती है वो सेकेंडरी स्टेज में आती है। जो बुक कीपिंग के काम करते हैं वो एक क्लर्क नेचर के बंदे भी कर सकते हैं, जिसको थोड़ी कम नॉलेज हो, ठीक है, बट अकाउंटिंग कम नॉलेज वाला बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है, वेल प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑप्शन ए, सैलरी पेड टू मैनेजर 15,000। ऑप्शन बी, परचेज मशीनरी फॉर 50,000। ऑप्शन सी, पेड रेंट फॉर ऑफिस यूज 5,000। ऑप्शन डी, प्रोप्राइटर परचेज अ कंप्यूटर ऑफ 20,000 फॉर वाइफ फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल क्वेश्चन, प्लीज एनालाइज इट। आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, आप आराम से सोचिए इसका ऑप्शन क्या होगा। 8th का सामने ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। वो एक प्रोप्राइटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर खरीद रहा है 20,000 का अपनी वाइफ के लिए अपने पर्सनल अकाउंट से। तो भाई हमको अब उसके पर्सनल अकाउंट से क्या लेना देना। आपको पता है, आपने एक हमारा थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वो प्रिंसिपल क्या बोलता था कि अगर हमारा एक ऑनर है, वो बिजनेस में कोई भी पैसा लगाता है, वो हम दोनों सेपरेट हैं, हमारे दोनों की एंट्री सेपरेट रहेंगी। मेरी आइडेंटिटी, बिजनेस कहता अलग है, मैं एंटिटी हूँ, और ये जो पैसा लगा रहा है मैं इसको लाइबिलिटी मानूंगा। जब भी मेरे पास पैसे रिकवर होंगे, प्रॉफिट होगा, तब मैं इसकी पेमेंट वापस करूंगा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डैश एंड्स एंड डैश बिगिन। ऑप्शन ए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ऑप्शन बी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ऑप्शन सी, बुक कीपिंग एंड फाइनेंस। ऑप्शन डी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 सेकेंड्स आराम से सोचिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर ए रहेगा, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट। ठीक है, जब बुक कीपिंग खत्म होती है, बुक कीपिंग रहती है हमारी क्लासीफाइंग प्रोसेस तक। जब हम लेजर बना देते हैं तब हमारी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद जो हम समराइजिंग का नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करते हैं वो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस रहता है, इसलिए उसको हम सेकेंडरी प्रोसेस भी कहते हैं। ऊपर क्वेश्चन भी था हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद डैश। ऑप्शन ए, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस। ऑप्शन बी, डिजाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। ऑप्शन सी, इंटरप्रिटेटिंग डाटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आराम से सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारे लिए, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। हमें कहीं से भी एमसीक्यू सीरीज मिलती है तो आपको सॉल्व करनी है, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप कोशिश करोगे सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए, वो आपको हेल्प ही होगी, आपको नुकसान नहीं करेगी। इसलिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। तो हमारे 10th क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन। आई थिंक आपको आराम से समझ आ गया होगा। सो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। इसको मैंने कोट 1 किया हुआ है, आप इसको 11 मानोगे। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सोचिए। इसको क्वेश्चन को टाइम लगेगा, आपको मैं 10-15 सेकेंड का टाइम देता हूँ। आराम से इसको करिए, रीशफल करिए, देखिए कि आपको पता चलता है कि नहीं चलता। सबसे पहला नंबर आपको पता है सी ऑप्शन आएगा, आइडेंटिफाई ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर डी, रिकॉर्डिंग। फिर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लासीफाइंग। फिर आएगा ऑप्शन नंबर एफ, समराइजिंग। फिर आएगा ऑप्शन नंबर ई, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एंड लास्ट आएगा ऑप्शन बी, दैट इज द कम्युनिकेटिंग। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि पिछले बार भी आपने देखे होंगे कुछ रीजनेबल क्वेश्चंस भी आए थे, तो इस बार भी आ सकते हैं, आपको ऐसा ही सोचना है।
नेक्स्ट, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस? ऑप्शन ए, गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट 6,000. ऑप्शन बी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000. ऑप्शन सी, मैनेजर अपॉइंटेड एंड हिज सैलरी इज डिसाइडेड 20,000 पर मंथ. एंड ऑप्शन डी, परचेज अ LED बल्ब फॉर ऑफिस यूज 600. आराम से सोचिए. इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजर अपॉइंट एंड हिज सैलरी इज डिसाइडेड 20,000 पर मंथ. अभी ये ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, अभी डिसाइड किया गया है. ठीक है. ऑप्शन, ये क्वेश्चन थर्ड आपकी रीजनेबल के थॉट के लिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे. प्रोडक्शन मैनेजर, अ वेरी एक्सपीरियंस मैन, रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस एंड ऑन द सेम डे फर्म रिसीव अ रेजिग्नेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर who was cover the major area but no effect was made to the books of accounts. Why? ये बहुत रीजनेबल क्वेश्चन आपके लिए. इसका आंसर कोई बता सकता है? मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए जिसको भी आता है. आप जब ये वीडियो देखोगे उसके बाद आपके कमेंट्स आने चाहिए. जो भी वीडियो देखता है मैं आपका देखूं कि आप किस हिसाब से इसका आंसर दोगे. सो इसका आंसर रहेगा आपके पास, इट कैनॉट बी मेजर इन द मनी टर्म. ओके. सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहेगा, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स टू शो अ बेटर पोजीशन ऑफ द बिजनेस देन द एक्चुअल पोजीशन इज नोन एज डैश. 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ. इसका भी आप जो आंसर दोगे मुझे, आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर दोगे इसका. सो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको. आप पहले आंसर खुद दीजिए मुझे कि आपका क्या सोचना है. इसका आंसर रहेगा विंडो ड्रेसिंग. ठीक है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 है. व्हेन द बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इट इज नोन एज. ऑप्शन ए, बैलेंस शीट. ऑप्शन बी, सिंगल एंट्री सिस्टम. ऑप्शन सी, बही खाता सिस्टम. एंड ऑप्शन डी, डबल एंट्री सिस्टम. आराम से सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या रहेगा. इसका ऑप्शन नंबर डी, डबल एंट्री सिस्टम रहेगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए. आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन ए, इन्वेस्टर्स. ऑप्शन बी, क्रेडिटर्स. ऑप्शन सी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. सो सिक्स्थ का आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव. क्रेडिटर भी हमारा एक्सटर्नल रहता है, इन्वेस्टर भी हमारा एक्सटर्नल रहता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हमारा एक्सटर्नल रहता है. सो क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए. अकाउंटिंग इज डैश ऑफ द बिजनेस. ऑप्शन ए, बुक कीपिंग. ऑप्शन बी, विंडो ड्रेसिंग. ऑप्शन सी, लैंग्वेज. एंड ऑप्शन डी, आर्ट. 5 सेकेंड आपके लिए आंसर दीजिए. सो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा सी, लैंग्वेज. अकाउंटिंग क्या है? एक बिजनेस की लैंग्वेज है. जैसे हमारी डोगरी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसी प्रकार अकाउंट्स की क्या लैंग्वेज है? एक अकाउंटिंग अकाउंट्स की एक लैंग्वेज है जिसके बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? फर्स्ट, फाइनेंशियल नेचर. बी, नॉन फाइनेंशियल नेचर. सी, क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन ओनली. एंड डी, ऑल ऑफ द दीज. सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा फाइनेंशियल नेचर. ये थे आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चंस जो आपके इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ रिलेट रखते थे. आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन आपको साथ में दूंगा कि अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन कोई और भी आ जाता है साथ में तो वो आपको अच्छे से समझ आ सके. सो जो बैकग्राउंड नॉइस है उसके लिए सॉरी. तो आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, जो कंटेंट है आप उस पर फोकस कीजिए. ठीक है. और ऐसे ही आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी मेरी तरफ से क्योंकि आपका एग्ज़ाम नवंबर में हो चुका है, बहुत दूर है. अभी आप बहुत ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं. अकाउंट्स में मैं तो कहता हूँ 30 आउट ऑफ 30 लेने की कोशिश कीजिए. अकाउंट बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर पाओगे. आपने कमेंट में कोई मुझे बताया नहीं टॉपिक, तो मैं आपका वेट करता रहूँगा कि आप मुझे टॉपिक डिसाइड करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक की वीडियोस चाहिए. उसी प्रकार की मैं आपको वीडियोस बना के दूंगा. सो थैंक यू. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए.